दोस्तों इस वक्त भारत के साथ में चीन एक बार फिर से तनाव बढ़ा रहा है। वो सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो भारत ने उसकी कारस्तानियों को देखते हुए अब कुछ ऐसा प्लान किया है कि उसकी हालत खराब होने वाली है। भारत की सेना ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को दाग डाला है। ये कुछ छोटी मोटी मिसाइलें नहीं हैं, ये हैं बेहद खतरनाक परमाणु मिसाइलें जो दुनिया ने पहली बार भारत की ओर से ऐसा आक्रामक अख्तियार करते हुए रुख देखा है। दोस्तों पूरे एशिया को ये अकेली मिसाइलें हिला करके रख दे सकती हैं। यानी अब सीमा के ऊपर चीन ने जरा भी गुस्ताखी की तो भारत उसका कीमा बना सकता है। वैसे दोस्तों आपने देखा ही होगा कि किस तरह से भारत से उलझने के लिए सीमा पर अपने हवाई लड़ाकू विमानों को वो लगातार भारत की सीमा के अंदर दाखिल करवाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हिंद महासागर में भी चीन लगातार अपनी चालाकियों को रोकने का नाम नहीं ले रहा है। चीन भारत को उकसाने के लिए कभी श्रीलंका में अपने जासूसी जहाज भेजता है तो कभी जिबूती पोर्ट से वॉरशिप भेज करके भारत के साथ समंदर पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है। वहीं हाल ही में आपने देखा होगा कि पेंगोंग लेक पर भी चीनी सैनिकों ने तनाव बढ़ाने की कोशिश की थी। चीन की इन्हीं कारस्तानियों को देखते हुए भारत का पारा इन दिनों काफी ज्यादा हाई है। दोस्तों पीएम मोदी के आदेश के बाद भारतीय सेना के अधिकारियों ने एक ऐसी मिसाइल दाग डाली है जिसके बाद चीन तो क्या पूरे एशिया में खौफ का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि इससे चीन अकेला ऐसा तड़फड़ाने लगेगा कि उससे कोई भी नहीं रोक पाएगा। भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने यूं मान लीजिए कि पहली बार इस मिसाइल के असली पावर को दुनिया के सामने रखा है। लिहाजा दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर भारत इस मिसाइल को दाग डालता है तो फिर चीन का क्या हाल होगा और इस वक्त इस मिसाइल को लेकर के वो आखिर क्यों इतना तिल मिलाया हुआ है कि अब वो यूएनएससी में जाने की तैयारियां भी करने लग गया है। तो दोस्तों भारत ने अपनी सागरिका परमाणु मिसाइल को लॉन्च करके दुश्मन को कड़ा मैसेज दे दिया है कि उनका सर्वनाश करने के लिए उनकी महज एक मिसाइल ही काफी है। दोस्तों डीआरडीओ ने हाल ही में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली K-15 सागरिका परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में मिसाइल ने सफलतापूर्वक टारगेट को हिट कर लिया है। ये टेस्टिंग ओडिशा के समुद्र तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की परमाणु मिसाइलों में से एक K-15 सागरिका मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है और दोस्तों ये परमाणु हथियार ले जाने में बेहद सक्षम मिसाइल है। पनडुब्बी से दागे जाने वाली इस मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर से लेकर के 1500 किलोमीटर होती है। भारतीय सेना के पास इनके दो वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहला जमीन से दागे जाने वाली मिसाइल और दूसरा पनडुब्बी से फायर की जाने वाली मिसाइल। इसके अलावा इसके दो और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। फिलहाल इनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना ही कर रही है। इसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। दोस्तों इसकी गति इसे बेहद मारक बना देती है। ये मिसाइल 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की ओर बढ़ती है। इस मिसाइल का वजन 6 से 7 टन का होता है। इसकी लंबाई 33 फीट और व्यास 2.4 फीट का होता है। दोस्तों ये बेहद तीव्रता का विस्फोटक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसी से अब चीन की हालत खराब हो चुकी है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि सागरिका मिसाइल का एक और रूप है और वो है जमीनी वर्जन। जी हाँ, इसका दूसरा खतरनाक जमीनी वेरिएंट है शौर्य। ये एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शौर्य पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी रेंज 700 से लेकर के 1900 किलोमीटर तक होती है। इसकी गति 9500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अपने साथ ये 200 से लेकर के 1000 किलोग्राम तक की हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों ये दोनों ही मिसाइलें भारत के इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर चलती हैं, यानी कि दुश्मन को इनकी आने की जरा भी भनक तक नहीं लगती है। दोस्तों इन दोनों मिसाइलों के अलावा भारत के पास कई और परमाणु मिसाइलें हैं जो व्यापक स्तर पर तबाही मचा सकती हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं उनके बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चीन इनकी वजह से ही खौफ के साए में जी रहा है। पृथ्वी मिसाइल भारतीय सेना के पास दोस्तों इसके 3 वेरिएंट हैं। तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है यानी SRBM है। इसकी रेंज 250 से लेकर के 350 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 350 से लेकर के 750 किलोमीटर तक की होती है। दोस्तों इन तीनों को ही इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। तीनों भारतीय सेना में शामिल हो चुकी हैं और चीन की छाती पर तैनात भी हो चुकी हैं। तीनों मिसाइलें 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक के वजन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और दोस्तों परमाणु मिसाइलों में एक और मिसाइल है धनुष मिसाइल।
धनुष मिसाइल असल में पृथ्वी 2 का ही नौसैन्य वर्जन है और इसे सतह से सतह या शिप से शिप पर मार करने के लिए भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। धनुष पारंपरिक या परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है। ये 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 किलोग्राम, 600 किलोमीटर की रेंज में 500 किलोग्राम और 750 किलोमीटर रेंज में 250 किलोग्राम वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। पारंपरिक हथियारों में ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक वेपन आते हैं जो अलग अलग कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये मिसाइल उनको फायर करने में बेहद कैपेबल है। और दोस्तों, भारत की मिसाइलों में खतरनाक वर्जन है अग्नि मिसाइलें। भारतीय सेना की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। इनके 6 से 7 वेरिएंट मौजूद हैं और 7वां अभी तैयार हो रहा है। ये सभी वेरिएंट पारंपरिक या परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम हैं। इनकी रेंज के हिसाब से हथियार का वजन कम या ज्यादा किया जा सकता है। अग्नि-1 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM है। इसकी रेंज 900 से लेकर के 1200 किलोमीटर तक होती है। तो वहीं अग्नि-P भी MRBM है। इसकी रेंज 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक होती है। ये अभी तैयार की जा रही है। तो वहीं अग्नि-2 भी इसी रेंज की मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज 2000 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक की है। अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर के 5000 किलोमीटर तक होती है। तो वहीं अग्नि-4 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है और इसकी रेंज 5500 किलोमीटर होती है। हालांकि दोस्तों, इसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक भी बताई जा रही है। वहीं अग्नि-6 विकसित हो रही है। ये भी ICBM होगी। इसकी रेंज 12 से लेकर के 16000 किलोमीटर तक की होने वाली है। दोस्तों, अग्नि-P और अग्नि-6 को छोड़कर के बाकी सभी मिसाइलें इस वक्त सर्विस में हैं और बहुत जल्द ये दोनों मिसाइलें भी सर्विस में आने वाली हैं। और दोस्तों, अब मैं बताता हूं उस मिसाइल के बारे में जिससे चीन सबसे ज्यादा खौफजदा रहता है और उसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत में बनी इस मिसाइल के 7 वेरिएंट मौजूद हैं और ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम हैं और ये दुश्मन पर बहुत तगड़ा हमला करती हैं। दोस्तों, इनकी गति 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इनकी रेंज 290 से लेकर के 600 किलोमीटर तक की है। ये सभी मिसाइलें भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना में सर्विस दे रही हैं। सिर्फ ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 अभी बन रही। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक की होने वाली है और इसकी गति होगी 9878 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, भारत इस मिसाइल को चीन की छाती पर तैनात कर चुका है और वो इससे सबसे ज्यादा खौफजदा है। और दोस्तों, अब बात आती है निर्भय मिसाइल की, जो बहुत ही ज्यादा विकराल रूप अख्तियार कर लेती है। लंबी दूरी की ये हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 200 से लेकर के 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार लेके जा सकती हैं। इसकी गति 864 से लेकर के 1111 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसका उपयोग सतह से सतह पर मार करने में किया जाता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक की होती है। और अब बात आती है बेहद क्विक मिसाइल की, जिसका नाम है NASM-SR एंटीशिप मिसाइल। दोस्तों, ये एक नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल है जिसे बनाए जाने की खबर है, पर पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। ये 100 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लेके जा सकती है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि पारंपरिक या फिर परमाणु हथियार, लेकिन ये बेहद खतरनाक मिसाइल बताई जा रही है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5 किलोमीटर से लेकर के 55 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। गति भी इसकी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होगी। दोस्तों, ये मिसाइल इस वक्त सबसे ज्यादा सीक्रेट है और इसके बारे में कुछ भी ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई।